अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लुबनानास किचन। आज हम बना रहे हैं कचौरी। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आधा किलो मैदा लिया है, आधा कप ऑयल लिया है, 1 कप पानी लिया है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ टी स्पून हमने अजवाइन ली है जिसे हम हाथ से क्रश करके और फिर इसमें डालेंगे मैदे में। मिक्स करेंगे। सब इंग्रेडिएंट्स मिला के हमें इतना मिक्स करना है कि हमारी मुट्ठी बन जाए। ये देखें इस तरह से। तो इसका मतलब है कि हमारी जितनी इंग्रेडिएंट्स थे सब अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे पानी के साथ गूंद लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अपनी डो रेडी करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट गूंदेंगे हम अपनी डो हमारी रेडी हो गई है और देखिए कितनी सॉफ्ट है ये। अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। आधा घंटा कवर करके हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। फिर मिलते हैं आधे घंटे बाद। मूंग की दाल हमने आधा कप ली थी जिसे हमने 2 घंटे भिगोने के बाद इसे बॉईल कर लिया। और देखिए कितनी खिली खिली है। इसे हमने बिल्कुल उबाला नहीं है, थोड़ा इसे कच्चा रहने दिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। फ्लेम हमारी मीडियम है। अब हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। वन टीस्पून राई डाल देंगे हम इसमें। वन टीस्पून सौंफ डालेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, हाफ टी स्पून कलौंजी, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और सबको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें बेसन डाला था और उसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। नमक हमने दाल जब हमने उबाली थी तब डाल दिया था, तो अब हम नमक नहीं डालेंगे। अब हम अपनी दाल जो बॉईल की हुई थी वो डाल देंगे इसमें। वन टेबलस्पून हम सूखी मेथी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। वन टेबलस्पून हम इसमें घी डालेंगे। वन टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हम पेस्ट बनाएंगे इसका। अब ये मुझे थिक लग रहा है तो अब इसमें मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर दूंगी। अब ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। देखें आप, कवर जो हमने किया हुआ था हमारा आटा, उसे हम कचौरी बनाने के लिए अब यूज करेंगे। अब हम अपने हाथों पे घी लगा के और फिर इसके पेड़े बनाएंगे। अब हम इसे बेल लेंगे।
जो कॉर्नफ्लोर का हमने पेस्ट बनाया था, अब हम वो इस पे लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसे राउंड कर देंगे, घुमाते जाएंगे और एक रोल बना लेंगे। अब जितने बड़े हमें पेड़े चाहिए उसे हम कट कर लेंगे इस तरह नाइफ से। अब 2 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी कचौरी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पेड़े को हम लेंगे इस तरह से हाथ की मदद से फैला के और अपनी दाल जो है वो इस पे रख देंगे और इसको कवर करते जाएंगे बिल्कुल इस तरह। इसको बिल्कुल बंद कर देंगे और ये ऊपर से थोड़ा सा निकाल कर इसको पैक कर देंगे और पेड़ा बना लेंगे। ये चीज़ हमारी तैयार है। एक और बना के दिखा देते हैं आपको। फ्लेम हमारी मीडियम है और ऑयल हमने डाल दिया है अपनी कढ़ाई में। अब जो हमने कचौरियाँ बनाई थी उसे हम हाथ की मदद से बड़ी करेंगे इस तरह से। बहुत ही एहतियात से डालिएगा। हम एक और दिखा देते हैं आपको। कचौरी हमारी जब पक जाएगी तो वो ऊपर आ जाएगी, फिर हम उसको पलट देंगे। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर आ चुकी है। अब हम इसे पलट देंगे। ये देखें हमारी कचौरी का कलर चेंज हो चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी लग रही है। अब इसी तरह हम बाकी की तमाम फ्राई कर लेंगे। कचौरी हमारी अब ऊपर आ गई है। अब हम इसे पलट देंगे। और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें हमारी खुली खुली सी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत बेहतरीन कलर आया है। ये देखें। कचौरी हमारी तैयार है, खस्ता करारी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, फिर मिलूँगी अगली नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।